हमारे यूनिवर्स से जुड़ी ऐसी कई पहेलियां हैं जो आज भी उलझी हैं। हमें ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा का हमें कोई आइडिया नहीं है। ऐसी ही एक अनसुलझी गुत्थी है एंटी मैटर की। एंटी मैटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने दशकों से साइंटिस्ट की नींद उड़ा रखी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एंटी मैटर होने के सबूत तो हमें मिले हैं, लेकिन इसे यूनिवर्स में ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। एंटी मैटर क्या है, इसका सीधा सा जवाब तो इसके नाम में ही मिलता है, मैटर का उल्टा एंटी मैटर। इसे डिटेल में समझने के पहले मैटर को समझते हैं। मैटर किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जिसका कोई मास हो और जो स्पेस में कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा हो। इसका कोई मास नहीं, वो मैटर नहीं। अब ये मैटर एक्चुअली एटम्स से और फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जैसे पार्टिकल्स से बना है। तो एंटी मैटर बेसिकली इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का ऑपोजिट हुआ। ऑपोजिट इस सेंस में कि लेट्स अज्यूम एक इलेक्ट्रॉन है, उसका कोई मास है और चार्ज है नेगेटिव। इस इलेक्ट्रॉन का जो ऑपोजिट होगा वो होगा इसका एंटी मैटर, जिसमें मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है लेकिन चार्ज पॉजिटिव है। वैसे इलेक्ट्रॉन के इस ऑपोजिट पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहते हैं। लेकिन इस एंटी मैटर का रेलेवेंस क्या है, क्यों इसको ऑब्जर्व करना इतना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली कोई भी मैटर और उसका एंटी मैटर एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर एक साथ आते हैं तो ये एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देते हैं, एनाइलेट कर देते हैं, और बची रह जाती है एनर्जी, सिर्फ एनर्जी, इमेंस एनर्जी। इतनी एनर्जी कि उससे हम गैलेक्सीज के बीच तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? और एंटी मैटर को नॉर्मली ऑब्जर्व करना इतना मुश्किल क्यों है, जबकि इसका मास भी मैटर से मैच कर रहा है? ये सब समझेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए यू कैन चेक आउट अदर वीडियोज ऑन दिस चैनल। बाय बाय।